नअमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्लीस का रोना। इस नेक बंदे के साथ अल्लाह की मेहरबानी और फजलो करम देखकर इब्लीस अपना सर पकड़कर रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी आवाज़ सुनकर इसके खादम और नौकर दौड़कर आते हैं और आकर पूछने लगते हैं कि ए हमारे आका और सरदार, क्या हो गया। वो कहता है कि कमबख्तो, देखते नहीं ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ मर गए थे। वो कहते हैं, ए हमारे सरदार, हमने इसे गुमराह करने के लिए बेहतरीन कोशिश की, अपना बहुत मकरो फ़रेब चलाया, मगर ये गुनाहों से महफूज ही रहा और हमारे दौ पेच धरे के धरे रह गए। एक दूसरी रवायत में है, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फ़रमाते हैं कि तुम मेरे फ़लाँ वली के पास जाओ और इसकी रूह ले आओ। मैंने इसका खुशी में और गम में दोनों में इम्तिहान लिया है। वो ऐसा ही निकला कि जैसा मैं चाहता था। जाओ इसको ले आओ ताकि दुनिया की मुश्किलों और तकलीफ़ों से इसको राहत मिल जाए। मुल्कुल मौत 500 फरिश्तों की जमात के साथ इसके पास आते हैं। इन सब के पास जन्नत के कफ़न होते हैं। इनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होते हैं। हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल भी महकता हुआ मुश्क होता है। मुल्कुल मौत इसके सर के सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके हर हिस्से पर अपना हाथ फेरते हैं और मुश्क वाला रुमाल इसकी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और जन्नत का दरवाज़ा इसकी नज़र के सामने खोल देते हैं। इसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है, जैसा कि बच्चे के रोने के वक़्त इसके घर वालों की तरह तरह की चीज़ों से इसका दिल बहलाते हैं। कभी इसके सामने हूरें कर दी जाती हैं, कभी वहाँ के फल, कभी वहाँ के बेहतरीन लिबास। गर्जिया ये कि तरह तरह की चीज़ें इसके सामने की जाती हैं। इसकी हूरें खुशी में आकर कूदने लगती हैं। ये सब नज़ारा देखकर इसकी रूह बदन में भड़कने लगती है, जैसा कि पिंजरे में जानवर बाहर निकलने को भड़कता है। मुल्कुल मौत इससे कहता है कि मुबारक रूह, चल ऐसी बेरियों की तरफ जिनमें कांटा नहीं और ऐसे साए की तरफ जो बहुत गहरा और वसी है और पानी बह रहा है। और मुल्कुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ अपने बच्चे से करती है। इसकी वजह है कि ये बात इसको मालूम है कि ये रूह अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रब है और अल्लाह ताला इस रूह से खुश है। इसलिए वो इस रूह के साथ नहायत लुत्फ़ मोहब्बत के साथ पेश आता है ताकि अल्लाह पाक इस फ़रिश्ते से भी खुश हों। लिहाजा वो रूह बदन से ऐसी आसानी के साथ निकलती है जैसा कि दूध में से बाल निकल जाता है। जब रूह निकल जाती है तो सब फरिश्ते इसको सलाम करते हैं और इसको जन्नत में दाखिल होने की बशारत और खुशखबरी देते हैं। बस जिस वक़्त रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है, अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर दे, तो अल्लाह पाक के हुक्मों को पूरा करने और इसकी इबादत व अताअत में जल्दी करने वाला था और इसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था। लिहाजा आज का दिन तुझे मुबारक हो कि तूने अज़ाब से निजात पाई और मुझे भी इससे निजात दी। इस तरह से बदन रुखसती के वक़्त रूह से कहता है, इस जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था और आसमान के वो दरवाज़े रोते हैं
جن سے ان کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترتا تھا۔ روح کے نکل جانے کے بعد 500 فرشتے میت کے پاس ہو جاتے ہیں اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اس کو اپنا کفن پہنا دیتے ہیں۔ پھر وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں طرف لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی دعا استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سب منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور اپنے لشکر و گروہ سے کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ یہ معصوم اور بے گناہ تھا۔